क्या आपने कभी सोचा है कि महात्मा बुद्ध की गहरी नींद का सच क्या है? ये एक रहस्य है जो आज भी लोगों को आकर्षित करता है। प्राचीन भारत के शांत जंगलों में, जहां चांदनी घने पेड़ों के बीच से छनकर आती थी, वहां की शांति गहरी और अडिग थी। लोग अक्सर सोचते थे, क्या कारण है कि महात्मा बुद्ध की नींद इतनी गहरी और शांत है, जैसे कोई भी चिंता उन्हें छू नहीं पाती। उनके अनुयायी उनके इस रहस्य को जानने की कोशिश करते, उम्मीद करते कि शायद इससे उनके बेचैन रातों को भी चैन मिल सके। एक रात एक युवा भिक्षु आनंद ने साहस करके पूछा, भगवान बुद्ध, आप इतनी शांति से कैसे सोते हैं, जैसे कुछ भी आपको विचलित नहीं करता? आनंद बिल्कुल हमारे जैसा ही था, विचारशील, कभी कभी चिंतित और इस अव्यवस्थित दुनिया में शांति की खोज में था। हालांकि उसने ज्ञान के मार्ग को चुना था, लेकिन वह अपने मन से संघर्ष करता रहता था, जागते हुए अपने अतीत की सोचों और भविष्य के डर से घिरा हुआ। अगर बुद्ध, जो इतनी शांति में दिखते थे, बिना किसी बाधा के सोने का तरीका जानते थे, तो आनंद उसे गहराई से समझना चाहता था। बुद्ध ने आनंद के प्रश्न पर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उनकी शांत दृष्टि में चांदनी की शांति झलक रही थी। अगर तुम मेरी गहरी नींद का रहस्य जानना चाहते हो, तो कल शाम नदी के किनारे मुझसे मिलना, बुद्ध ने कहा। आनंद की जिज्ञासा बढ़ गई। क्या यह कोई प्राचीन मंत्र होगा, कोई रहस्यमयी अनुष्ठान, या कोई दुर्लभ जड़ी बूटी जो उसे ग्रहण करनी होगी? अगला दिन धीरे धीरे बीता। हर क्षण आनंद की अधीरता को बढ़ाता गया। उसने देखा कि सूरज पेड़ों के पीछे डूब रहा है। उसकी अंतिम किरणें नदी पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थीं। अंततः समय आ ही गया। जब वे नदी के किनारे पहुंचे, तो बुद्ध ने आनंद को अपने पास बैठने का संकेत दिया। पानी शांति से बह रहा था, बुद्ध की उपस्थिति की स्थिरता को प्रतिबिंबित करता हुआ। बुद्ध ने नदी में हाथ डाला और लहरों को मध्यम होते हुए देखा। आनंद, उन्होंने शुरू किया, जैसे ये लहरें अंततः समाप्त हो जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में उठने वाले विचारों को भी सोने से पहले शांत हो जाना चाहिए। आनंद ने बुद्ध की ओर देखा, उत्सुक लेकिन उलझन में। बुद्ध ने एक छोटा पत्थर उठाकर पानी में फेंका, जिससे फीकी रोशनी में लहरें नृत्य करने लगीं। यह पत्थर तुम्हारी चिंताओं, इच्छाओं और अपेक्षाओं जैसा है। ये मन को अशांत करते हैं। अगर तुम इन्हें पकड़े रहते हो तो ये बढ़ते जाते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें छोड़ दो, बुद्ध ने हाथ उठाकर जैसे कुछ हवा में छोड़ दिया, तो शांति स्वाभाविक रूप से उभरती है। आनंद के दिल में हलचल हुई। उसने कई चीजों को पकड़े रखा था, अतीत के पछतावे, अपने सफर को लेकर संदेह, भविष्य का भय। बुद्ध के शब्द उसके मन में गहराई तक उतर गए। लेकिन मैं इन्हें छोड़ूं कैसे? उसने निराशा भरे स्वर में पूछा। बुद्ध की आंखों में कोमलता थी। साक्षी बनो आनंद, हर रात शांत बैठो और अपने विचारों को नदी के प्रवाह की तरह आने और जाने दो। उनसे जुड़ो नहीं, उन्हें तुम्हें नियंत्रित न करने दो। बस सांस लो, वर्तमान में ध्यान दो। जब तुम्हारा मन रात के आकाश के नीचे नदी जितना शांत हो जाएगा, तब नींद स्वाभाविक रूप से आएगी। उस रात आनंद ने बुद्ध की सलाह मानी। वह शांत बैठा, अपने विचारों को एक पर्यवेक्षक की तरह देखता रहा, बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना किसी पर पकड़ बनाए। उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, हर सांस को वर्तमान में उसके लिए एक सहारा बनाते हुए। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हो गया, जैसे ठहरे पानी में धूल नीचे बैठ जाती है। जैसे ही वह लेटा, उसका शरीर आराम करने लगा और नींद ने उसे पहले कभी न हुए तरीके से अपने में समेट लिया। बुद्ध की गहरी नींद किसी महान रहस्य का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक शांति की प्रतिबद्धता, एक छोड़ने की कला थी। विचारों और भावनाओं के प्रति अपने लगाव को छोड़ने से बुद्ध ने नींद में शांति प्राप्त की, और आनंद, जो कभी बेचैन रातों से जूझता था, वर्तमान में रहने की कला सीखते ही गहरी नींद में जाने लगा। बुद्ध की गहरी नींद की कहानी हमें याद दिलाती है कि शांति कुछ है जिसे हम खोज नहीं सकते। यह कुछ है जो हमें तब मिलती है जब हम अपने बोझ को छोड़ देते हैं। अगली बार सोने से पहले अपने मन को शांत नदी की तरह बनाएं, जो केवल वर्तमान क्षण को प्रतिबिंबित करती हो, और आप भी बुद्ध जैसी गहरी और शांत नींद का अनुभव कर सकते हैं।